वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने सप्लीमेंट्री रीडर में मूवमेंट्स, जिसकी बुक का नाम है एनसीईआरटी में, उस बुक का हम लोग पहला चैप्टर द लास्ट चाइल्ड पढ़ेंगे। आप अभी तक प्रोज के 2 लेसन और 2 पोएम पढ़ चुके हैं। आप हम लोग सप्लीमेंट्री में पहला लेसन देखने जा रहे हैं। और पहले लेसन में आपको सबसे पहले पता है कि हम लोग अबाउट द ऑथर और अबाउट सिम्फोसिस सिनोपिसिस ऑफ द लेसन पढ़ेंगे, मतलब अबाउट द लेसन कि इस लेसन में क्या दिया हुआ है। उससे पहले हम लोग ये जान लें कि हमारे लेसन का नाम है द लास्ट चाइल्ड, और राइटर जानना अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मुल्क राज आनंद, क्योंकि जब आपको जानकारी के तौर पर पूछा जाएगा तो आपसे राइटर भी साथ में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अबाउट द ऑथर। तो मुल्क राज आनंद वॉज द फर्स्ट इंडियन राइटर इन इंग्लिश हु गेन्ड एन इंटरनेशनल रीडरशिप। मुल्क राज आनंद वॉज द फर्स्ट इंडियन राइटर, पहले भारतीय लेखक हैं, इन इंग्लिश माने अंग्रेजी में, हु गेन्ड जिन्होंने प्राप्त किया है एन इंटरनेशनल रीडरशिप, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शिक्षकत्व प्राप्त किया है। रीडरशिप का मतलब हो जाता है शिक्षकत्व, अब कहीं कहीं पर इसे पाठक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए कि उनको शिक्षक के तौर पर उन्होंने जो सफलता प्राप्त की वो पहले भारतीय लेखक थे। He was born in पेशावर, वो पेशावर में पैदा हुए थे on 12 दिसंबर 1905। वो 12 दिसंबर 1905 को पेशावर में पैदा हुए थे। अब पेशावर कहाँ है आप जानते हैं, पाकिस्तान में। He studied at खालसा, उन्होंने अध्ययन किया एट खालसा कॉलेज ऑफ अमृतसर, उन्होंने अमृतसर के खालसा कॉलेज में अध्ययन किया। एंड देन, और तब यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, और लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज में उसके बाद, एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। He earned a PhD in philosophy in 1939। 1929 में उन्होंने दर्शन में, फिलासफी का मतलब दर्शन शास्त्र में एक PhD की डिग्री हासिल की। हिस्सा उन्होंने देखा एंड ऑब्जर्व्ड, और ऑब्जर्व माने भी देखने होता है तो यहाँ पर प्राप्त करना। ठीक, उन्होंने जीवन को देखा और उसको बहुत अच्छी तरीके से, ऑब्जर्व का मतलब यहाँ अध्ययन करना लगा लीजिए, लेकिन होता है यहाँ पर प्राप्त करना ही है, देखना ही। लाइफ माने जीवन को, आप माने के, इंडियन माने भारतीय, एंड डाउन ट्रॉडन माने दलित लोग, मतलब कमजोर लोग, गरीब लोग, जो लोग बहुत ही असहाय थे। उन्होंने भारतीय दलित लोगों के जीवन को क्लोजली माने बहुत ही नज़दीक से एंड देखा एंड डिपिक्टेड, और दर्शाया। इट माने इसको, इन हिज स्टोरीज माने अपनी कहानी में, एंड नॉवेल्स माने और उपन्यासों में। तो उन्होंने भारतीय गरीब लोगों को या दलित लोगों को या कमजोर लोगों को, जो लोग अपना जीवन अच्छी तरीके से नहीं जीवन यापन कर पा रहे थे, उन लोगों के जीवन को बहुत ही नज़दीक से देखा था, बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे, और उनको अपनी कहानियों और उपन्यासों में डिपिक्टेड माने दर्शाया। हिज फर्स्ट नावल, उनका पहला नावल माने उपन्यास, अनटचेबल। अनटचेबल माने क्या होता है, टचेबल माने होता है जिसे छुआ जाए, अनटचेबल माने जिसे ना छुआ जाए। उनका पहला नावल अनटचेबल प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। रिमार्केबल माने असाधारण, फॉर इट्स माने अपने, स्ट्रेट माने सीधे, एंड माने और, रियलिस्टिक माने वास्तविक, डिपिक्शन माने वर्णन, ऑफ लाइफ माने जीवन के। उनका पहला नावल अनटचेबल असाधारण सिद्ध हुआ। ठीक है, अपने, स्ट्रेट माने सीधे, और वास्तविक वर्णन के कारण, जीवन के वास्तविक और सीधे वर्णन के कारण उनका पहला उपन्यास अनटचेबल बहुत ही असाधारण सिद्ध हुआ। द वर्क्स ऑफ मुल्क राज आनंद हैव एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ क्लासिक ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। द वर्क्स ऑफ मुल्क राज आनंद के कार्य, हैव एक्वायर्ड माने प्राप्त किया है, द स्टेटस माने छवि, ऑफ माने की, क्लासिक माने शास्त्रीय, क्लासिक माने हो जाएगा शास्त्रीय, ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश, आधुनिक भारतीय इंग्लिश लिटरेचर, मतलब भारतीय साहित्य, आधुनिक भारतीय अंग्रेजी साहित्य में मुल्क राज आनंद के कार्यों ने एक क्लासिक मतलब शास्त्रीय छवि प्राप्त की है, एक बहुत अच्छी छवि प्राप्त की है। ही वाज वन, वह एक हैं, एमंग माने के बीच में, द इंडियन राइटर्स माने वह भारतीय लेखकों में से एक हैं। टू यूज पंजाबी, जो पंजाबी का प्रयोग करते हैं, हिंदुस्तानी आइडियम्स इन इंग्लिश, जो पंजाबी और भारतीय आइडियम्स का मतलब क्या हो जाएगा, कहावतों का प्रयोग अंग्रेजी में करते हैं। वह उन भारतीय लेखकों में से एक हैं जो अपनी अंग्रेजी में पंजाबी और भारतीय इडियम्स का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कहावतों का प्रयोग करते हैं। मुहावरे या कहावत इसे कहा जा सकता है। ठीक है, इडियम एंड फ्रेजेस को मतलब मुहावरे, जो भारतीय
मुहावरे और पंजाबी मुहावरों का प्रयोग अपनी अंग्रेजी में करते हैं, वह उन लेखकों में से एक हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे अबाउट द लेसन। देखिए, द स्टोरी इज ए साइकोलॉजिकल पेंटिंग ऑफ ए चाइल्ड। कहानी इज माने है, ए माने एक, साइकोलॉजिकल माने मनोवैज्ञानिक, पेंटिंग माने चित्रण, आप चाइल्ड माने एक बच्चे का। कहानी एक बच्चे का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। ही गोज टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के साथ मेले जाता है। देयर माने जहाँ ही डिमांड्स, मांग करता है। वेरियस माने भिन्न भिन्न, चाइल्ड लाइक आइटम्स माने बच्चों वाले, आइटम्स माने साजो सामान का। जहाँ वहाँ वह बच्चों वाले साजो सामान का, बच्चों वाले साजो सामान की मांग, भिन्न भिन्न बच्चों वाले साजो सामान की मांग करता है। बट लेकिन ही इज रिफ्यूज एवरी टाइम, लेकिन ही इज रिफ्यूज, अब पैसिव वॉइस आप पढ़ चुके हैं। ही इज रिफ्यूज माने उसे मना कर दिया जाता है। एवरी टाइम माने हर बार। सडनली माने अचानक। ही इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अचानक वह सेपरेटेड माने अलग हो जाता है, फ्रॉम हिज पेरेंट्स माने अपने माता पिता से। नाउ अब ही फॉरगेट्स एवरीथिंग, अब वह हर चीज भूल जाता है। एंड वांट्स, और चाहता है, ओनली हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, और केवल अपने माता पिता को चाहता है। ठीक है, अबाउट द लेसन है, आपको समरी यहाँ से पता चल जाएगी, इसलिए आप इसे ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको पूरे लेसन का यहीं पर सारांश प्राप्त हो जाए। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, बसंत का त्यौहार था, या बसंत के मौसम में बसंत का त्यौहार था। ए चाइल्ड वॉकड अलोंग विद हिज पेरेंट्स, ए चाइल्ड माने एक बच्चा, वॉक माने चल रहा था, अलोंग विद हिज पेरेंट्स माने अपने माता पिता के साथ, टू द फेयर माने मेले के लिए, मतलब मेला जाने के लिए एक बच्चा अपने माता पिता के साथ चल रहा था। ही वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स सम अट्रैक्टिव थिंग्स ऑन हिज वे, ही वॉज ड्रॉन, ड्रा मतलब खींचना होता है, ड्रॉन का मतलब खींच लिया गया, उसका ध्यान खींच लिया गया। टूवर्ड्स माने की ओर, सम माने कुछ, अट्रैक्टिव माने आकर्षक, थिंग्स माने वस्तुओं की ओर, ऑन हिज वे माने अपने रास्ते पर, और उसके अपने रास्ते पर उसका ध्यान कुछ आकर्षक वस्तुओं की ओर आकर्षित हो गया। ठीक है, ही सा ए टॉय शॉप, उसने एक खिलौनों की दुकान देखी। ही वांटेड ए टॉय, और उसने एक खिलौने की इच्छा की या मांग की, या वह खिलौना लेना चाहता था। बट हिज फादर, लेकिन उसके पिताजी ने, लुक्ड एट हिम माने उसको देखा, विद रेड आइज माने लाल की हुई आंखों के साथ, लेकिन उसके पिताजी ने क्रोधित अवस्था में उसकी ओर देखा। अब लाल आंखों का मतलब क्या हो जाता है आपको पता ही है, इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है, भारतीय मुहावरों का वह प्रयोग करते थे। यहाँ रेड आइज का मतलब क्या हो जाएगा, आंखें लाल करना, आपने हिंदी में पढ़ा है, उसका मतलब होता है बहुत क्रोधित करना, तो यहाँ पर वही हो जाएगा। लेकिन उसके पिताजी ने उसकी ओर बहुत ही क्रोध के साथ देखा। देन ही मूव्ड ऑन विद द पेरेंट्स, तब वह मूव्ड ऑन माने आगे बढ़ गया, विद द पेरेंट्स माने माता पिता के साथ, तब वह माता पिता के साथ आगे बढ़ गया। दे रीच्ड द फेयर, वे मेला पहुंचे। दे केम अक्रॉस ए स्वीट मीट सेलर, दे केम अक्रॉस माने वे के पास पहुंचे, ए स्वीट मीट सेलर, स्वीट मीट का मतलब मिठाई, एक मिठाई वाले की दुकान के पास वे लोग पहुंचे। द चाइल्ड आस्क्ड फॉर बर्फी, बच्चे ने बर्फी के लिए आस्क्ड फॉर मांगा, उसने बच्चे ने बर्फी मांगी। आस्क्ड फॉर फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब मांगना होता है, बच्चे ने बर्फी की मांग की। बट हिज रिक्वेस्ट वाज नॉट हीटेड, लेकिन हिज रिक्वेस्ट माने उसकी मांग, वाज नॉट हीटेड माने पर ध्यान नहीं दिया गया, हीट माने ध्यान देना, लेकिन उसकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए ही वॉकड ऑन माने आगे बढ़ गया, फर्दर माने आगे, वॉकड ऑन माने बढ़ गया और फर्दर माने आगे, इसलिए वह आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फ्लावर सेलर माने एक पुष्प विक्रेता, हॉक्ड माने चिल्ला रहा था, ठीक है, या नारे लगा रहा था। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की एक माला। ही मरमर्ड, बच्चा बुदबुदाया। आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए, गार्लैंड माने माला। हिज विश वाज नॉट फुलफिल्ड, हिज विश माने उसकी इच्छा, वाज नॉट फुलफिल्ड पूरी नहीं की गई, यहाँ पर भी उसकी इच्छा पूरी नहीं की गई। ही मूव्ड ऑन, और वहां यहाँ से भी वह आगे बढ़ गया। ए मैन वाज सेलिंग बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, एक आदमी सेलिंग माने बेच रहा था, बैलून्स माने गुब्बारे, ऑफ डिफरेंट कलर्स माने भिन्न भिन्न रंगों के, एक आदमी भिन्न भिन्न रंगों के गुब्बारे बेच रहा था। द चाइल्ड डिजायर्ड, बच्चे ने इच्छा की, टू हैव देम ऑल, उन सभी गुब्बारों को खरीदने की। हिज रिक्वेस्ट वाज नॉट हर्ड, इस बार भी उसकी रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना को वाज नॉट हर्ड माने सुना नहीं गया। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वह यहाँ से भी आगे बढ़ गया। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट आउट टू ए स्नेक, ए स्नेक चार्मर माने एक सपेरा, स्टूड माने खड़ा था, प्लेइंग माने बजाते हुए, ए फ्लूट टू ए स्नेक, ए फ्लूट माने एक बीन, वैसे बांसुरी होता है, यहाँ पर बीन, टू ए स्नेक माने एक सांप के लिए। एक सपेरा खड़े होकर, स्टूड प्लेइंग माने खड़े होकर एक सांप के लिए बीन बजा रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स हिम, बच्चा उसकी ओर गया।
बट रिटर्न, लेकिन लौट आया, एंड प्रोसीडेड फर्दर एंड प्रोसीडेड माने आगे बढ़ गया, फर्दर माने आगे की ओर, और वह आगे की ओर बढ़ गया। ठीक है। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, देयर का कोई अर्थ नहीं, ए राउंड अबाउट माने एक झूला लगा हुआ था, इन फुल स्विंग माने और वह पूरी तेजी के साथ स्विंग मतलब घूम रहा था। द चाइल्ड सेड, बच्चे ने कहा, आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं झूले पर बैठना चाहता हूं, बट देयर वाज नो रिप्लाई, लेकिन इस बार उसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। हिज पेरेंट्स माने उसके माता पिता, हैड गॉन फार्दर माने आगे चले गए थे, यहाँ फार्दर का मतलब आगे चले गए थे। 10 इस प्रकार द चाइल्ड वाज सेपरेटेड फ्रॉम देम, इस प्रकार बच्चा सेपरेटेड माने अलग हो गया, फ्रॉम देम माने अपने माता पिता से, इस प्रकार बच्चा अपने माता पिता से अलग हो गया। नाउ हिज आल डिजायर्स एंडेड, अब हिज आल माने उसकी सारी इच्छाएं, एंडेड माने समाप्त हो गई। देयर वाज नाउ ओनली वन डिजायर, देयर का मतलब कुछ नहीं, वाज नाउ ओनली वन डिजायर, अब केवल एक ही इच्छा बची थी। माई फादर, वो कह रहा था मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो, मुझे मेरे पिताजी के पास ले चलो। ए मैन लिफ्टेड हिम अप, एक आदमी ने उसे उठा लिया। द मैन ट्राइड टू कंसोल द चाइल्ड, द मैन माने लड़के ने, ट्राइड माने कोशिश की, टू कंसोल माने सांत्वना देने की, द चाइल्ड माने बच्चे को, बट टू नो इफेक्ट, लेकिन टू नो इफेक्ट माने कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन बच्चे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ही ऑफर्ड, उसने प्रस्ताव दिया, हिम माने उसे, एवरीथिंग माने हर चीज का, उसको हर चीज का प्रस्ताव दिया। ही हैड डिजायर्ड प्रीवियसली, जिसकी इच्छा, ही हैड डिजायर्ड माने जिसकी उसने इच्छा, प्रीवियसली माने पहले की थी, जिसकी उसने इच्छा पहले की थी। बट ही फेल्ड टू कंसोल हिम, लेकिन ही माने वह, फेल्ड माने असफल हो गया, टू कंसोल हिम माने उसे सांत्वना देने में, लेकिन वह उसे सांत्वना देने में असफल हो गया। एंड कीप हिम क्वाइट, एंड माने और, कीप माने रखा, हिम माने उसे, क्वाइट माने कीप शांत, क्वाइट माने उसे शांत, लेकिन वह उसे सांत्वना देने में और शांत रखने में असमर्थ हो गया। ही वेंट ऑन क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, ही वेंट ऑन माने उसने जारी रखा, क्राइंग माने चिल्लाना, फॉर हिज पेरेंट्स माने अपने माता पिता के लिए, उसने अपने माता पिता के लिए चिल्लाना जारी रखा। तो इस प्रकार से आपने जो है अबाउट द लेसन और अबाउट द पोएट इसमें देख लिया है। तो आपको ये पता चला कि एक बच्चा है वो अपने माता पिता के साथ मेला जा रहा है, और मेला काहे का है, बसंत उत्सव का मेला है, और वहाँ मेले में जाने से पहले वह सरसों के खेतों से गुजरता है, खिलौने की दुकान देखता है और चिड़ियों को देखता है। जब आप लेसन पढ़ेंगे तो उसमें ये सब भी दर्शाया जाएगा। और बर्फी, मिठाई की दुकान देखता है, वहाँ बर्फी मांगता है, गुब्बारों को देखता है, गुब्बारे मांगता है, झूले पर बैठना चाहता है, झूले को देखता है, सांप सपेरे को देखता है, लेकिन वहाँ से चला आता है क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसे मना किया कि इस प्रकार की धुनें ना सुने वो। तो इस प्रकार से ये पूरा लेसन है। और आपको इसमें से जो क्वेश्चन कराए गए हैं, आप समरी देखिएगा इस लेसन की, और उसके बाद क्वेश्चन पर देखिए, जो क्वेश्चन आपको भेजे गए हैं फेयर पर वो देखिएगा। आप कई क्वेश्चन का अगर हिंदी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा इतना ही पढ़ने पर कि इसका आंसर किस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसी ऐसा के साथ स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।